तपोवन में तबाही के बाद डैम को जबरदस्त नुकसान हुआ है। राहत बचाव में 2 सीढ़ियां बनी, जीवंत आए नहीं। 20 से ज्यादा लोगों ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। यहां काम करने वाले 2 लोगों ने पूरे वाकये को बयान किया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद कितना भयावह मंजर रहा होगा, उसकी एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस तस्वीर से आप समझिएगा कि किस तरीके के हालात उत्तराखंड में रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास रहे इस तपोवन प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैराज है, यहाँ पर बैराज के ऊपर भी पूरे में आपको गाद जो है वो ही नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से एवलांच आया तो उसके बाद में भयानक पानी के साथ में मलबा आता है और इतनी हाइट तक मलबा चढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ के अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पर काम चल रहा था और लगभग बताया जा रहा है कि 60 से 65 लोग जो है वो यहाँ पर उस समय पर काम कर रहे थे। और जब इस जलजले की आवाज़ आती है तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके लिए जीवनदायिनी बनी ये सीढ़ियाँ। ये सीढ़ी आपको टूटी हुई नज़र आएगी। इस सीढ़ी से बताया जा रहा है कि लगभग 30 या उससे ज़्यादा लोग जो है इस सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ते हैं और फिर उस दूसरी सीढ़ी के रास्ते ऊपर आकर के उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ये वो जीवनदायिनी सीढ़ी है जिसने लगभग 30 से 35 लोगों की जान बचा ली। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो पाए और अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। अगर मैं इन टनल्स की बात करूं, जो आगे की तरफ दूसरी टनल है जिसमें 30 लोग जो है वो रिपोर्टेडली फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल वो सिल्ट टनल है, जो जितनी भी गाद निकलती है पानी से, तो इसीलिए उस टनल का जो रुख है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो स्लाइडिंग है, स्लोप में है। और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा जो आशंकाएं बनी हुई हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ होगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि वो सिल्ट टनल है और सिल्ट टनल में होने की वजह से जो है ये दिक्कतें आई हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आपका नाम? अनूप गिलडियाल। अनूप जी, आप इस प्रोजेक्ट से कैसे, मतलब यहाँ पे काम करते हैं या कैसे? हाँ, इधर वर्किंग करते हैं। कल क्या कुछ हुआ और लगभग कितने लोग थे यहाँ पर और किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा? उस समय मतलब आवाज़ आई ना, पहले काफ़ी ठीक ठाक तेज़ आवाज़ आई थी, तो लोग भागे इधर के लिए। तो यहाँ बंदे थे, तब तो ऊपर से फ्लड आ गया था, मतलब बचने का चांस नहीं, चारों तरफ से आ गया। तो यहाँ काफ़ी बंदे थे, मतलब 15-20 तो थे ही। अच्छा, अगर मैं इस पूरे पावर प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करूं तो ये इसकी संरचना किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से ये बनाया जा रहा है? पानी का फ्लो जैसे ऊपर की तरफ से आएगा तो यहाँ पर ये बैराज बनाया जा रहा है ना? हाँ जी, ये डैम है, पानी तो यहीं पर रोकना था। फिर इसके बाद नीचे से इसके ये दे रखे, ये है वॉल चैम्बर होते हैं, ये मतलब इसमें जो है पानी यहाँ पे रुकता है और जो सिल्ट होती है नीचे की वो नीचे निकल जाती है। जो अभी तो ये बड़ा हादसा जो कल हुआ और आज भी जिंदगी की तलाश जारी है। तपोवन की सुरंग में जिंदगी की तलाश जारी है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं टनल के अंदर किस तरीके से, ये देखिए आप, ये राहत बचाव कर्मी जो अब टनल के भीतर दाखिल हो चुके हैं। अभी तक गाद हटाने का काम चल रहा था, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये ताज़ा तस्वीरें हैं। अब एनडीआरएफ, आर्मी, इनके तमाम जवान हैं और एनडीआरएफ ने कमान अपने हाथ में ली है और इस वक्त टनल में दाखिल होते हुए आप राहत बचाव कर्मियों को देख पा रहे हैं। सीधे आपको मौके पर लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी वरुण जैन, रक्षित सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले वरुण से अपडेट लेते हैं। वरुण, किस तरीके से अब आगे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं कि जो राहत बचाव कर्मी है वो अब सुरंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है उसको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर जेसीबी मशीन से इसको मलबे को पूरा निकालेंगे तो कई दिन इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। और यहाँ पर एक एक पल, एक एक लम्हा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना समय बीतेगा उतनी बचने की संभावनाएं कम होती जाएगी। इसलिए अब स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब करीब 100 मीटर तक अंदर मिट्टी निकाल देने के बाद, गाद निकालने के बाद, अब जो टीम है वो अंदर गई है। अब वो बीच में से एक रास्ता बनाएगी, उस रास्ते के सहारे अंदर तक जाया जाएगा, जिससे कि अगर सुरंग में किसी कोने में कहीं अंदर जो मजदूर है वो बचकर छिपकर बैठे हुए हैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर, तो उनको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके से जेसीबी से, मशीन से अगर मलबा निकाला जाता तो इसके अंदर हफ्तों का टाइम लग सकता था, और उसी को कट शॉर्ट करके स्ट्रेटजी के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव किया गया। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब इसमें 1-2 दिन के अंदर ही अंदर तक पूरा एक जो सर्च ऑपरेशन है वो कर लिया जाएगा। जी, तो मतलब एक तरीके से रक्षित, ये जो गाद यहाँ पर जमी थी, शुरुआती हिस्से में से गाद निकालने के बाद अब इसी गाद के अंदर जिंदगी की तलाश की नई रणनीति है जो बनाई गई है। रक्षित सिंह,
बिल्कुल रोमाना, कह सकते हैं। और तस्वीरें हम सीधे आपको टनल की ही दिखा देते हैं। ये वो टनल है जहां पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और न सिर्फ आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ बल्कि एनडीआरएफ के भी जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में अब जो लकड़ी के फट्टे आदि हैं वो लेकर अंदर की तरफ दाखिल हुए। तो जैसा वरुण बता रहे थे, जाहिर तौर पर स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ है। स्ट्रैटेजी में चेंज ये हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने ज़्यादा सिल्ट को कैसे निकाला जाए और फिर यहाँ से कहाँ लेकर जाया जाए, तो इसीलिए ये पूरा बदलाव हुआ है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो अनऑफिशियली जो अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि इसमें अभी 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित सिंह, वरुण जैन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है। अभी भी 30 से ज्यादा जिंदगियां जिनकी इस सुरंग में फंसे होने की आशंका बनी हुई है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जब लौटेंगे आगे तो दिखाएंगे आपको कैसे आया था ये तबाही का तूफान। रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।